उनके साथ जो दरिंदगी हुई, उनका बलात्कार हुआ और आपने नेट में आराम से बैठे हैं। आपका गृह मंत्री कहाँ गया? वो तड़ीपार गृह मंत्री जो आपका कुछ नहीं कर सकता। सवाल इन्होंने पैदा कर दिए। आज जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इतना दिन से रोज नचा रहे हैं कि ये आ गई, वो एजेंट है, ये है। अरे कभी मणिपुर भी दिखा दो। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं इस वक्त जनकपुरी विधानसभा के अंदर जिस विधानसभा के जो एमएलए है राजेश ऋषि जी, जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी में विधायक है और पब्लिक के बीच काफ़ी छाए हुए हैं, जिसकी वजह से लोग इनको पसंद करते हैं। बार बार इनको वोट देकर दोबारा से विधायक बनाने के सपने भी देखते और बनाते भी। सर, कुछ सवाल लेके आया था मैं आपके लिए। जो एक तो जो मणिपुर में हिंसा चल रही है, उसको लेके पूरे देश भर में बवाल मचा तक इंटरनेशनल लेवल तक बात उठ चुकी है, लेकिन मोदी जी चुप क्यों है? देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री नपुंसक होता है वो हमेशा गलत कामों का साथ देता है। नपुंसक शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप प्रधानमंत्री हैं, आज देश के राजा हैं, और आप अगर देश के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, एक घटना ऐसी घटी जिसमें महिलाओं का सम्मान की बात करने वाला प्रधानमंत्री खुलेआम वहाँ पर उनके साथ जो दरिंदगी हुई, उनका बलात्कार हुआ और आपने नेट बंद कर दिया वहाँ के, और वहाँ पर एक अत्याचार होने दिया। विदेशों में घूम रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आपके देश के अंदर आग लगी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी आंखों पे धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बंधी हुई है, आने वाले समय बताएगा उनको कि महिला का सम्मान करने वाले देश के अंदर आप हैं, और वहाँ पे अब महिलाओं का सम्मान आपके आने के बाद खत्म हो गया। सर, एक जैसे आपने नपुंसक शब्द बोला, उसी तरह से जो मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद है, वो समस्त विपक्ष को अब समझ गया क्या बोला उन्होंने, हिजड़ा शब्द यूज किया। देखिए, हिजड़ा शब्द यूज किया, उनकी अपनी सोच है। नपुंसकता का मतलब ये नहीं होता। जो आदमी देश का राजा है, आज वो राजा है, अपने राजा की तरह रहते हैं। उनको जब अपने प्रजा की चिंता नहीं है, महिलाओं की चिंता नहीं है, कहते हैं बेटी बचाओ करके नारा लगाते हैं, और बेटियों को खुलेआम लोग वहाँ पर, आपने देखा होगा, ऐसे दृश्य देखे नहीं जा सकते। परिवार के साथ आप बैठ के मीडिया में देख नहीं सकते। क्या हालात किए उन्होंने, औरतों को नंगा कर दिया, उनके घर वालों को मार दिया। क्या आपकी इंटेलिजेंस फेल थी? क्या आपका मुख्यमंत्री वहाँ पर बैठा है, हिजड़ा बन के बैठा है? मैं भी यही बोलूँगा शब्द कि वो हिजड़ा है, उसके सामने नहीं दिख रहा उसको कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री, मैं कहता रहा हूँ कि जब धृतराष्ट्र बन के प्रधानमंत्री बैठ गए और वो हो रहा है, उसको होने दे रहे हैं, और विदेशों में आराम से बैठे हैं। आपका गृह मंत्री कहाँ गया? वो तड़ीपार गृह मंत्री जो आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद अपराधी रहा है। अपराध कराना इनका पुराना रहा है सिस्टम। आप देखिए, गुजरात के अंदर चुनाव हुए, गुजरात में ये जीते इतने साल से। इन्होंने गुजरात में बस के अंदर जो आग लगी, बस के अंदर जो सेवक मरे, अंदर से आग लगी। अभी नई कहानी आई कि अंदर से आग लगी, आग लगा के आपने मारा, हिंदू मुस्लिम दंगे कराए। नहीं, हिंदू मुस्लिम दंगे करा के आप सरकार चला रहे हैं। अब आप देखा कश्मीर के अंदर कितने सैनिक हमारे मर गए। मैं भी कश्मीर हो गया, पुलवामा में मैं हो गया। मैं देखा कि इतनी दूर दूर से चेकिंग शुरू हो जाती है। आपको वहां तक एक गाड़ी आरडीएक्स से भरी हुई, उसकी कहीं चेकिंग नहीं हो रही। वो मैंने पूछा उनसे कि ये पहले भी बैरियर थे? कहते हाँ जी, बैरियर तो पहले से भी थे। सत्यपाल मलिक ने भी उन पर आरोप लगाया कि जो एयरलिफ्ट थे उनको किया ही नहीं। देखिए, एयरलिफ्ट नहीं किया गया, ये उनका बिल्कुल कहना सही है कि एयरलिफ्ट होना चाहिए था। जब आपको मालूम है कि एरिया बहुत सेंसिटिव है, और सेंसिटिविटी के साथ साथ आप लोग वहाँ पे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं आतंकवादियों को पकड़ने में, उनकी गतिविधियों को जानकारी लेने में, तो आप जब वहाँ फेल हैं तो आपको कम से कम एयरलिफ्ट करना चाहिए था। सर, ये तो पूरी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं हमारे सैनिकों की। संजय सिंह को भी कल जो है राज्यसभा से बाहर निकाल दिया। देखिए, ये लोग, मैंने आपसे क्या धृतराष्ट्र हैं, आग बंद करके बैठे हैं। किसी भी गलत काम के ऊपर बहस नहीं होने देंगे। जो इन्होंने करना है, उन्होंने गुंडागर्दी से करना है। देश का दुर्भाग्य है कि संविधान की ये उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी आग बंद करके उनके साथ के लोग बैठे हैं। कांग्रेस पूरी की पूरी इनके अंदर मर्ज हो चुकी, और वो भी अब केवल धृतराष्ट्र के साथ बैठे हुए हैं। आने वाले टाइम में 5 पांडव बन के इनके पूरी कांग्रेस ने तो अरविंद केजरीवाल का साथ दिया ना अध्यादेश को लेकर। मैं उस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जो जाके बीजेपी के साथ मिल गई। उनके लोग रिजाइन कर करके वहाँ पहुँच गए, वहाँ उनकी चुनाव लड़ा बीजेपी से उन्होंने। आप देखिए ना कि ये जो पार्टी है बीजेपी, इन्होंने हमेशा दंगों के साथ दिया, दंगों के साथ चले, हिंदू मुस्लिम बांटने का काम किया, अंग्रेजों से बदतर सवालात इन्होंने पैदा कर दिए।
आज जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इस घटना के लिए सारी दुनिया इस समय देख रही है कि हिंदुस्तान के अंदर औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, पुलिस खड़ी है, सब देख रही है। राष्ट्रपति क्या करे? राष्ट्रपति की सुन कौन रहा है? नहीं, महिलाएं हैं वो चुप हैं। हम तो खुद हैरान हैं कि आप हमेशा के लिए राष्ट्रपति नहीं हैं। जब तक आपको जनता ने अधिकार दिया है, जनता के अधिकार से आप बैठी हैं, तो जनता के लिए तो कुछ बोलिए। दलितों पे अत्याचार हो रहा है, एक दलित बैठी हैं लेकिन वो उस पर कुछ नहीं बोल रही। जो आदमी इस अपमान पे चुप हो जाएगा, इस देश के अंदर अत्याचार पे चुप हो जाएगा, आने वाला समय उसके घर में होके आएगा। 2024 में आप किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ोगे? देखिए, मेन तो महिला सुरक्षा का ही मुद्दा बहुत बड़ा है। आपने महिला सम्मान की बात करने वाले प्रधानमंत्री केवल अपनी बात करते हैं, दूसरों की सुनती नहीं है। एक दिन इधर प्रेस डिबेट में आ जाइए, 2-3 बड़े नेताओं के साथ डिबेट करके देख लीजिए। जब से प्रधानमंत्री बने एक बार भी उन्होंने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? केवल मन की बात की है। अपनी बातें सुनाते हैं, कहाँ से रट के लेके आते हैं और सुना के लोगों को भ्रमित करते हैं। आप मन की बात करें, जनता की मन की बात सुनो ना। नेता वो होता है जो दूसरे की सुनता है, ये सुनाते हैं। केवल बस भाषण देना आता है। कांग्रेस परिवारवाद कांग्रेस के पीछे पड़ जाएंगे और बस इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। इनको मालूम है कि आने वाले समय में जनता जो है इनको हटाने की तैयारी में खड़ी है, लेकिन ये है कि इनके पास मीडिया है। आप देखिए ना, मैं तो कहता हूँ मीडिया हमारा नपुंसक है सबसे बड़ा। आप लोग फिर भी आप दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आप वो पाकिस्तान से जो आई लेडी उसको कितना दिन से रोज नचा रहे हैं कि ये आ गई, वो एजेंट है, ये है। अरे कभी मणिपुर भी दिखा दो, मणिपुर के अंदर इतना कुछ हो गया। सर मेट्रो में सफर करने से क्या फायदा बताइए ना। सारी मेट्रो में अपने बंदे बैठा रखे थे। पब्लिक की कहाँ से पब्लिक के बीच में कोई पब्लिक वाला उनके पास पहुंच के तो दिखा दे। आपने देखा होगा कई वीडियो के अंदर है, उनके नेता खड़े होते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े सांसद बैठे हैं वो मोदी जी से मिल नहीं सकते। उनके हालात अपने खुद खराब हैं। अभी हमारी इसमें बॉम्बे में एक समिट हुआ था जिसमें पूरे देश के एमएलए आए थे। उस एमएलए में कुछ मैं मणिपुर के एमएलए से मिला था जो दूसरी पार्टी के थे लेकिन बीजेपी के सपोर्ट में थे। वो खुद गालियां दे रहे थे, कह रहे कि देखो हमारे इस छोटे से राज्य के लिए मोदी जी 500 करोड़ रुपए नहीं दे सकते और 5000 करोड़ का इन्होंने संसद बना दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। कह रहे हमारे यहाँ इतने बुरे हालात हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सब बुरा हाल है। कोई भी सरकार आ रही है केंद्र में, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। इसीलिए वो मुझसे बोले कि सर जिस दिन आप लोग वहाँ पे पहुंचेंगे ना आम आदमी वाले, हम लोग आपके साथ होंगे। वहाँ पे तो डबल इंजन की सरकार भी है ना। वो इंजन डबल का नहीं है, वो इंजन एक ही है जो आग बंद करके चल रहा है और आने वाला समय इनको बताएगा कि जिस देश के अंदर महिलाओं का सम्मान होना बंद हो जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है, तो वो जग जननी है, वो हमारे देश की जग जननी है। भारत माता का सम्मान खत्म हो रहा है, भारत माता के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये भारत माता ही बताएगी कि उनका कौन सा सपूत आएगा जो इस देश को बचाएगा। तो ये थे राजेश ऋषि जी, जनकपुरी के विधायक थे, पिछले 10 साल से विधायक आम आदमी पार्टी से और जनता के बीच में रहते हैं। आज मुझे भी मिल ही गए हैं यहाँ पे, क्योंकि पहली बार ही मैं ऑफिस में आता और आते ही मिल गए। सबसे बड़ी बात यही होती, नहीं तो अदरवाइज तो विधायक मिलते नहीं ऑफिसों के अंदर और जनता के बीच में हमेशा रहते। तो इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, देश के मुद्दों को लेकर बात रखी है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।